नमस्कार। संस्कृत लर्निंग फॉर बिगनर्स में आपको जो अनुवाद के नियमों की जो सामान्य जानकारी होती है, कर्ता, क्रिया, कर्म, पुरुष, लिंग, वचन, इन सब के विषय में इससे पूर्व के वीडियो में बता दिया गया है। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं जो कि आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या हायर लेवल की जो संस्कृत है बीएमए की, उनके लिए भी वो उपयोगी साबित होंगे। तो अभी तक जो शुरू से दोबारा से जिन मेरे नए जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स के लिए जो मैंने फिर से शुरू किया है संस्कृत का प्रारंभिक ज्ञान, उसके अंतर्गत कर्ता, क्रिया, कर्म और लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि को एक से अधिक कर्ताओं को जोड़ना वगैरह मैंने सब उसमें सिखा दिया है। तो आज का जो विषय मैंने लिया है उसमें मैंने अब तक जितने भी वीडियो डाले थे उनमें मैंने आपको जो अनुवाद करना सिखाया वो केवल लट लकार के अंतर्गत सिखाया था, यानी कि वर्तमान काल के क्रियाओं को लेकर। और आज मैं उसी के अंतर्गत आपको अन्य लकारों के विषय में बताऊंगी। कुल लकारों की संख्या 10 है और हम जो सामान्यतः बहुत ज़्यादा हमारे संस्कृत के उपयोग में आते हैं वो 5 लकार होते हैं। तो अन्य भी होते हैं लेकिन किंतु ये जो 5 लकार हैं उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इन 5 लकारों के विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आगे की जो कक्षाएं होती हैं, हम जब 6 से लेके हम 12 तक जब जाएंगे, 12 से भी ऊपर जाएंगे, तो ये 5 लकार बहुत उपयोगी हैं। तो इसमें मैंने, क्योंकि आपको वर्तमान काल लट लकार के विषय में तो पूरी तरह से पहले बता ही दिया है, अब हम आ रहे हैं उससे आगे के लकारों की ओर। तो आप देखिए, पहले तो ये समझिए कि हम लकार क्यों कहते हैं इनको। लट लकार, ध्यान से देखिए, लट लकार हो चुका है। उसके बाद मैंने लिया है लिट लकार, दूसरा है लोट लकार, तीसरा है लंग लकार और चौथा, ये 5वां है, यहाँ हम इसे दूसरा करेंगे क्योंकि पहला लट, दूसरा लिट, तीसरा लोट, चौथा लंग और 5वां विधिलिंग लकार। लिट लकार भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है। लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और लिट लकार फ्यूचर टेंस भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होगा। लोट लकार का प्रयोग होगा आज्ञा देने के लिए, आज्ञा लेने के लिए या इस तरह की और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनके लिए कि संदेश देने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और लंग लकार का प्रयोग किया जाएगा भूतकाल की क्रियाओं के लिए और विधिलिंग का प्रयोग किया जाएगा। विधि का अर्थ ही है चाहिए, कानून, ऐसा होना चाहिए। तो चाहिए के लिए हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो ये सामान्यतः इनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं। लकार हम इनको इसलिए कहते हैं कि लिट, लोट, लंग, विधिलिंग और इससे पहले का जो लट था, आप इन देख रहे हो, इन सभी के अंतर्गत ल का प्रयोग हुआ है, इसीलिए इनको लकार कहा गया है। लकार संस्कृत में ऐसे नहीं बोलते हैं क ख ग, उसे बोलेंगे ककार। क को पूरा जो उसका जो मतलब उसका जब परिचय देंगे कि ये कौन सी आकृति है तो कहेंगे ये ककार है, ये आकार है, ये लकार है, ये मकार है, इस तरह से इनका। तो क्योंकि इन सभी में ल लगे हुए हैं अर्थात लकार लगे हुए हैं, तो इसलिए यानी लिट वाला लकार और लोट लकार, जिसमें कि लोट वाला लकार है इसमें, यानी कि इसमें भी ला है। अब हमें आते हैं इनका प्रयोग कैसे करते हैं, तो अब इनको हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनको रूप को बनाना सीखिए। आपको बहुत ज़्यादा याद करने में समस्या नहीं आएगी। आपने लट लकार के रूप याद कर लिए। क्या रूप थे वो? पठती, पठत, पठन्ति। अब उन्हीं में हमको इश्य जोड़ देना है। तो पठती, तो इश्य जोड़ा तो क्या हो गया? पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि। मध्यम पुरुष में पठसी, पठत, पठत था और यहाँ पे हो गया पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। तो ये हो गया। तो ये तो बिल्कुल लट लकार की तरह ही हो गया। इसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ मैं केवल पठ के अंतर्गत बता रही हूँ, अन्यथा अन्य धातुएं आती हैं, जैसे कि गम धातु है। गम में जब आप लट लकार के या अन्य किसी भी लकार में रूप चलाते हो तो गच्छ हो जाता है, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। इसी तरह से दृश्य धातु का हो जाता है पश्य, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। जबकि
अगर लिट लकार का रूप बनाएंगे गम का तो वो गम ही रहेगा, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति हो जाएगा। अन्य लकारों में गच्छ हो जाएगा। इसी तरह से दृश धातु है उसका पश्य हो जाता है अन्य लकारों में, किंतु लिट लकार में उसका हो जाएगा दृक्ष, तो वो हो जाएगा दृक्ष्यति, दृक्ष्यत, दृक्ष्यन्ति। इस तरह से कुछ धातुओं में परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को हमें ध्यान रखना है। विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में आपसे इसी तरह का रूप पूछा जाएगा, जिसमें कि अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि पठिष्यति या इस तरह का कोई याद रखा तो इष्यति इष्यति जोड़ देते हैं। धातु में, मूल धातु में परिवर्तन क्या हुआ उसके लगने से, उस प्रत्यय के लगने से हमें ये याद रखना है। तो कतिपय जो ऐसी धातुएं हैं जिनमें परिवर्तन होते हैं उनको अलग से हमें एक बना लेना चाहिए, उसका अलग से एक नोट्स बना लेना चाहिए, यानी नोट कर लेना चाहिए। दूसरा, अब हम क्या करेंगे कि इनका अब हम प्रयोग करके देख लेते हैं। तो हमने इष्यति से तो ये बना लिया लिट लकार का। अब आ जाते हैं लोट लकार पे। तो अब आपको लोट लकार का, तो लोट लकार के प्रत्यय कौन कौन से लग रहे हैं? अतु, पठ। धातु तो पठ है, पठ जिसमें कि नीचे हलंत लगा यानी कि अ नहीं है। तो प्रत्यय कौन कौन से लग रहे हैं? जैसे इसमें इष्य लगा, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, पठ प्लस इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति। यहाँ लोट लकार में लगेगा पठ प्लस अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आन, आव, आम। और इनको पठ के पीछे जोड़ देंगे तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। इसमें लोट लकार में आप एक चीज ध्यान दीजिए कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जब भी लोट लकार के रूप आपसे लिखवाए जाएं कि लोट लकार मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए या जिस तरह से भी, तो ध्यान रखना कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आता है और ये आप इस तरह से इनको याद रखें। तो जब लोट लकार के रूप आपने याद कर लिए, आपने लट के याद किए, आपके लिए लट आसान हो गया। आपने लोट के किए तो आपके बाकी के तीनों जो लंग लकार है, विधिलिंग लकार है, वो भी आसान हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ कहीं विसर्ग नहीं है। अब देखिए आपको लंग लकार यानी कि भूतकाल के रूप बनाने हैं। भूतकाल के रूप में आपको क्या करना है? जो ऊ लगा हुआ है, तू लगा है ना, एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में और प्रथम पुरुष बहुवचन में जो ता लगा हुआ है और त यानी तू लगा हुआ है, उसको ऊ को हटा देना है। तो एक वचन में से आपको केवल ऊ हटाना है और बहुवचन में से आपको तू हटा देना है। और इस तरह से कुछ थोड़े से ही परिवर्तन होंगे। जो उत्तम पुरुष का एक वचन है उसमें आपको पठानी है यहाँ पे और यहाँ पे पठम करना है। लेकिन लंग लकार के रूप बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इनमें तो परिवर्तन जो थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा ही हो रहा है जिसे हमें याद रखना होगा। लेकिन उससे पहले, धातु से पहले, पठ धातु या किसी भी धातु से पहले हम उसमें अ लगा देंगे। अ का अर्थ हो जाएगा भूतकाल। जैसे पठ में आगे अ लगा दिया तो अपठ हो गया। ये देखिए सभी में मैंने आगे बिल्कुल ऐसे ही है और यहाँ से ऊ हटाया तो ये क्या रह गया? पठत। और इसमें आगे लगा दीजिए अ। तो लंग लकार की शर्त ये है ध्यान रखने वाली कि उसमें धातु के आगे सभी रूपों में अ लगाया जाता है। लोट लकार की ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ कहीं भी विसर्ग नहीं आता। फिर उसी के जैसे लगभग बनेंगे लंग लकार के, जिनमें के सबके आगे सारे ही रूपों को जब हम बनाएंगे तो धातु के आगे अ को लगा देंगे। तो यहाँ से ऊ हटाया तो पठत बना और आगे अ लगा दिया तो बन गया अपठत, अपठताम। और यहाँ तू हटाना है तो अपठन, ये देख लीजिए अपठन। फिर पठ है यहाँ तो ये हो गया अपठ। अब ध्यान रखने वाली यह है कि यहाँ कहीं विसर्ग नहीं, यानी मध्यम पुरुष में विसर्ग आता है लेकिन यहाँ नहीं आएगा और लंग लकार में आएगा। तो अपठ, फिर पठतम है तो यहाँ अपठतम, ये पठ है तो अपठ बस विसर्ग आएगा, पठतम,
अपठतम, पठत, अपठत। आ लगा रही हूँ मैं आगे सभी के। और पठानी, तो यहाँ पर ये परिवर्तन है, यानी कि उत्तम पुरुष के एक वचन में परिवर्तन है। पठानी की जगह पठ के आगे तो अ लगाया ही, लेकिन अपठम रूप बना है। फिर पठाव यानी अपठाव, पठाम यानी अपठाव। ये देखिए, इस तरह से लंग लकार के रूप भी हम बना सकते हैं। मतलब हमें बहुत थोड़े से परिवर्तन को याद रखना है, और हमारे एक लकार को याद करते हैं तो अन्य लकार को उसी से संबंधित करके आप याद रख सकते हैं। केवल हमें पीछे के प्रत्यय याद रखने हैं और जो थोड़ा परिवर्तन है वो याद रखना है। अब आ जाइए विधि वाक्य बनाने के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी विधिलिंग लकार के लिए। तो इसमें देखो, फिर यहीं पे आ जाइए आप चाहें तो यहीं से स्टार्ट किए। अब क्या करेंगे, विधिलिंग लकार का जब रूप हम बनाएंगे तो जो लंग लकार के रूप हैं भूतकाल बनाने के लिए, जिनमें हमने अ लगाया, उस अ को हटा दीजिए और धातु के अंतिम शब्द पर, अंतिम अक्षर पर, जैसे पठ में ठ है तो ठ पर ए लगाते जाइए। तो अ हटा दिया, क्या बना, पठत। अब विधिलिंग लकार में इसका रूप बनाएंगे तो ठ पर ए लगा देंगे और ये क्या बनेगा, पठेत। तो पठेत, अपठताम, अ हटा दीजिए तो पठेताम। और ये परिवर्तन है इसका। प्रथम पुरुष बहुवचन में लोट लकार में पठंतु, लंग लकार में अपठन और विधिलिंग में पठेयु। तो पठेत, पठेताम, पठेयु। फिर अपठ है तो अ हटा दो और विसर्ग के स्थान पर फिर ठ पे ए लगा दो। पठे, अपठ, पठेतम, पठेत। बिल्कुल इसी के जैसा है, बस हम ठ पर यहाँ ए लगाते जाएंगे। ये इसके जैसा है लेकिन आगे अ लगाते जाएंगे, और जो थोड़ा सा एक दो रूप में परिवर्तन आता है वो हमें करना है। फिर यहाँ पठेयम, पठेव, पठेम। अब हम इनके रूप देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर इन दो में विसर्ग आया है। लंग लकार में केवल मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग आया है। विधिलिंग में प्रथम पुरुष के बहुवचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में विसर्ग आया है। अब हम इनका रूप प्रयोग करते हैं, यानी अनुवाद करके देख लेते हैं। जैसे हम कह रहे, हमने पहले कहा था कि छात्र किताब पढ़ता है, तो हमने छात्रः पुस्तकम पठति यानी वर्तमान काल लट लकार का प्रयोग कर लिया था। आप कहेंगे कि मान लीजिए छात्र पुस्तक पढ़ेगा, तो ये भविष्य की बात हो गई, अभी पढ़ी नहीं है, ये भविष्य की बात हो गई। तो भविष्य काल के लिए किसका प्रयोग करेंगे, लिट लकार का। तो छात्र एक है तो छात्रः। कई बार ऐसा होता है कि छात्र का रूप नहीं दिया होता है हिंदी में, लेकिन क्रिया से हम पता कर लेते हैं। जैसे ये वाक्य ऐसे होता है कि छात्र किताब पढ़ेंगे, कि तो बहुत सारे हैं तो किताबें पढ़ेंगे, इस तरह भी हो सकता है। तो उससे हम समझ जाते हैं कि छात्र की संख्या बहुत है, यानी छात्र बहुवचन में आएगा। लेकिन पढ़ेगा शब्द है तो इसका तात्पर्य है कि छात्र एक है, यानी कर्ता एक है। छात्र किताब पुस्तकम। अब क्रिया हमें पढ़ेगा तो किसकी लगेगी, छात्र प्रथम पुरुष एक वचन का है, और पढ़ेगा यानी लिट लकार की क्रिया, तो प्रथम पुरुष एक वचन और लिट लकार की क्रिया पठिष्यति लगेगी। दूसरा वाक्य लीजिए, तुम दोनों कल कहाँ जाओगे। तुम दोनों मध्यम पुरुष का द्विवचन, तुम दोनों, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, क्योंकि कर्ताओं के अनुसार ही क्रिया लगती है। और अगर आपने और या वा के माध्यम से जोड़ रखे हैं, अलग कर रखे हैं, तो मैंने इससे पूर्व के वीडियो में जो नियम बताया है उसके अनुसार बस लकार ही बदलना है, क्रिया वैसे ही लगेंगी। तो तुम दोनों कल कहाँ जाओगे। और जिस वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ उससे पहले के वीडियो का, ताकि आपको समझ में आ सके, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो वो देख सकते हैं आप। और इसके अलावा जिस किसी भी विषय को आप पढ़ना चाहते हैं, प्रत्येक विषय का मैं वीडियो बना चुकी हूँ और ये मैं दोबारा से बना रही हूँ। लेकिन अभी इसके बाद जो मैं नया एक वीडियो शुरू करूँगी वो होंगे रूप सिद्धि। ये मैं क्योंकि अब और हायर लेवल के लिए तैयारी कराना चाहती हूँ। अब तुम दोनों कल कहाँ जाओगे, तो तुम दोनों यानी मध्यम पुरुष द्विवचन, तो वो क्या होगा, त्वम युवाम यूयम। सतौते या सातेता स्त्रीलिंग,
फिर त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये 9 कर्ता बताए थे मैंने। तो युवाम, कल की संस्कृत है श्व, ये अव्यय है एक तरह से, इनके कोई रूप नहीं होते, कुछ अव्यय मतलब शब्द अर्थ की तरह ही प्रयुक्त होते हैं। श्व का आने वाला कल और हय बीता हुआ कल। तो युवाम श्व कहाँ, कुत्र, ये भी शब्दार्थ की तरह ही प्रयुक्त होगा। जाओगे, तो तुम दोनों के अनुसार मध्यम पुरुष द्विवचन लिट लकार यानी भविष्य काल की क्रिया। तो पठिष्यथ, इसकी जगह अब हम क्या कर देंगे, गमिष्यथ, क्योंकि गम धातु में लिट लकार में गम ही रहता है और अन्य लकारों में गच्छ हो जाता है, तो गमिष्यथ। अब आगे आ जाइए, हम सब खेलेंगे, यहाँ उत्तम पुरुष से उठाया है तो उत्तम पुरुष सब है यानी बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। क्रीड, पठ की जगह अब क्रीड कर दीजिए। तो अहम आवाम वयम, क्रीडिष्यामः, हो गया, बिल्कुल जैसे पठिष्यामः वैसे क्रीडिष्यामः। अब सभी छात्र यहाँ आए, ये एक तरह से अनुरोध करने के लिए, आज्ञा देने के लिए, पूछने के लिए, इस तरह की जो वाक्य होते हैं तब हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो सभी छात्र यहाँ आए, तो सर्व सर्वौ सर्वे, जैसे सतौते वैसे ही पुल्लिंग में छात्रों के लिए सर्व सर्वौ सर्वे, तो सर्वे छात्राः बहुवचन, अत्र यहाँ ये अव्यय है, आए, तो आने के देखिए गम धातु के रूपों में अगर आप आगे आ लगा देंगे, अ नहीं आ, तो वो जाने की बजाय आने के रूप बन जाते हैं। तो सर्वे सभी छात्र यहाँ आए, तो रूप क्या बन रहा था इसका, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। अब लिट लकार का ये गमिष्यत जैसे मैंने बनाया भी है। अब इसके आगे अगर आ लगा देंगे तो वो हो जाएगा आगमिष्यति, आगमिष्यत, आगमिष्यन्ति। लेकिन अब यहाँ पर ये सभी लकारों में ऐसा ही होगा, हमें प्रयुक्त करना है लोट लकार, क्योंकि आए अर्थात एक तरह से उनको बोला जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तो यहाँ हो रहा है सभी छात्र यानी प्रथम पुरुष और बहुवचन, तो ये हो जाएगा आगच्छन्तु। यानी गम धातु का जैसे गच्छन्तु बनता, उसमें आ लगा दिया तो वो आगच्छन्तु यानी आए। तुम पढ़ो, ये आज्ञा दी जा रही है, तुम पढ़ो, तो तुम, त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन, पठ, त्वम पठ, कोई विसर्ग नहीं है, कुछ नहीं है, केवल त्वम पठ। मैं घर जाऊं, मैं अहम, घर गृहम, जाऊं, ये हम पूछ रहे हैं, आज्ञा ले रहे हैं, तो मैं यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन मैं हो गया और उसी के अनुसार क्रिया होगी पठानी। तो पठानी पढ़ने की है यानी मैं पढ़ूं कहते, तो अहम पठानी हो जाता। अब हम कह रहे हैं मैं घर जाऊं, तो जाने के लिए हम गच्छ का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे गच्छानी। उसने पढ़ा, उसने ने का प्रयोग होता है, जो प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग होती है, तो वह या उसने दोनों के लिए सह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ हो गया सह, पढ़ा, उसने पढ़ा यानी पढ़ चुका, पढ़ने का कार्य हो चुका है, भूतकाल में क्रिया हो गई, ये भूतकाल का वाक्य बन चुका है। तो इसका करेंगे उसने पढ़ा, उसने यानी सह, तो ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, तो इसकी क्रिया क्या लगेगी, अपठत। हमने फिल्म देखी, हमने, मैंने नहीं, हमने, बहुत सारे हैं हम, और देखी यानी भूतकाल की क्रिया है ये। तो क्या करेंगे अब हम इसको, हमने, तो अहम आवाम वयम, ये हो गया वयम,
चलचित्रम देखी। यहाँ चलचित्र शब्द देखी, देखा, लिंग का कोई प्रभाव नहीं है क्रिया पर तो कभी भी। तो देखी अर्थात हम उत्तम पुरुष, मैं, हम दोनों, हम सब, तो हमने यानी हम सब ने। तो उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की देखी भूतकाल की लंग लकार की क्रिया क्या होगी? अपठाम। तो अब इसे हम क्या करेंगे? दृश्य धातु के रूप लगा देंगे। और दृश्य धातु के रूप आपको मैंने बताया कि लिट लकार में तो दृक्ष हो जाता है, बाकी सभी में वो पश्य हो जाता है। तो ये हो जाएगा अपश्याम। बिना विसर्ग। सबको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए शब्द विधि वाक्य हो गया। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? सब यानी कि प्रथम पुरुष कोई भी हो सकता है, तुम नहीं है, मैं नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो वो प्रथम पुरुष में आएंगे, तुम और मैं को छोड़ के सब। तो सब है और बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया है पठेयु। तो सर्व, सर्वौ, सर्वे, ठीक है, और पठेयु यही क्रिया लगेगी क्योंकि पढ़ना ही प्रयुक्त किया है हमने। और पठेयु पे आता है विसर्ग। आगे मुझे जाना चाहिए, मुझे यानी कि अहम, अहम ये ह है। एक बात और बता दूं कि जो जैसे कि अगर मेरा कारक विभक्ति का वीडियो देखेंगे तो वहाँ पता लगेगा आपको वाच्य परिवर्तन। तो वहाँ पे इस तरह से भी वाक्य बन जाता है, ये मेरे द्वारा जाया जाना चाहिए, तो वो मुझ में यानी कि कर्ता में तृतीया का प्रयोग उस समय होता है। तो अहम जाना चाहिए, पठेयम चूँकि मुझे मैं एक हूँ तो उत्तम पुरुष एक वचन, और जाने के लिए हमें करना है पठ की जगह गच्छ, तो गच्छ का रूप बन हो जाता है गम। लिट के अलावा सब जगह वो गम हो जाता है। तो गम का रूप सभी जगह लिट के अलावा गम हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा गच्छ हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा गच्छेयु, गच्छेयम। गच्छेयु तो बहुवचन प्रथम पुरुष में आता है, यहाँ हो जाएगा गच्छेयम। तो इस तरह से आप देखेंगे, आपने समझ लिया कि लकारों का प्रयोग हम विभिन्न अर्थों में करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रियाएं बनती हैं, जैसे उसने पढ़ा, यहाँ तो भूतकाल का प्रयोग कर लिया, या पढ़कर, वह पढ़ रहा है, अब रहा है, पढ़कर, खेलकर, इस तरह के भी बहुत से वाक्य होते हैं। पढ़ते हुए क्रिया को करते हुए दूसरी क्रिया, यहाँ इनका भी तो कुछ होना चाहिए। तो यहाँ इन्हीं के लिए, इन्हीं अर्थों के लिए हम प्रत्यय जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं क्रियाओं के साथ, यानी कृदंत का प्रयोग होता है, जिनके वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ। तो आप आगे जो मैं बनाऊंगी वो इस तरह से धातु रूप और शब्द रूप ये कैसे बने हैं, मतलब वर्तमान काल में पठती, पठ के साथ अति ही क्यों लगा, तो ये रूप की सिद्धि हुई कैसे, यही क्यों बना, इसको ही वर्तमान में प्रयुक्त क्यों किया गया, या भविष्य में इश्य कैसे आ गया, ये रूप इस तरह कैसे बना, तो ये होगी। इसी तरह से राम, हरि, मोहन, वह, यह, मैं, इस तरह के रूप बने तो कैसे बने, इनकी सिद्धि के माध्यम से हम इनको जानेंगे, क्योंकि इनके सबके फॉर्मूले होते हैं, सूत्र होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं जो इनको सिद्ध करते हैं। उनको समझे बिना आप पूरी तरह से, मतलब जो होता है ना, हमारे अंदर डाउट रहेंगे ही। जब तक हम जितना जानेंगे उतना ही हमारे अंदर ज्ञान और जिज्ञासाएं बढ़ती जाएंगी, तो और हमारे अंदर जो होता है ना, प्रश्न उठेंगे, तो उन प्रश्नों का समाधान करते जाना यही होती है ज्ञान की उपलब्धि। तो अगले वीडियो में इस तरह के लेके आने वाली हूँ, आप जुड़े रहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप में से कोई भी योगा या वर्कआउट या एरोबिक्स इस तरह के कोई भी वीडियो मतलब आप करने के शौकीन हैं, तो मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं।